बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 के साथ सैयद फ़खर अब्बास बुखारी सेट थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो होगी अबाउट क्लास ऑफ सेट्स, पावर सेट, प्रोडक्ट सेट या जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा पार्टीशन ऑफ सेट के ऊपर बात करेंगे। तो मूव करते हैं स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी हमारे पास क्लास ऑफ सेट्स। व्हाट इज़ क्लास ऑफ सेट्स? अगर हमारे पास कोई एक सेट हो, सेट जिसका नाम मैंने रख दिया ई, कोई भी सेट ई हो, लेकिन वो सेट ई ऐसा सेट हो, लेट्स से एक सेट ई है हमारे पास, और ये ऐसा सेट हो कि जो इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो इसके एलिमेंट्स हैं या जो मेंबर्स हैं, वो एलिमेंट्स या मेंबर्स भी हमारे पास सेट्स ही हों। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ई सेट है वो ऐसा सेट है कि जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सिंपल एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि वो सेट्स हैं जो कि ई के एलिमेंट्स हैं। तो इसी वजह से इसको हम क्लास ऑफ सेट भी कहते हैं और इसको हम सेट ऑफ सेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ सेट्स भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन क्या है इसकी? इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ई आर आल्सो सेट्स, जो ई के जो एलिमेंट्स हों वो क्या हो, वो भी सेट्स ही हों, तो देन जो हमारे पास ई होगा उसको हम क्लास ऑफ सेट कहेंगे या हम सेट ऑफ सेट्स कहेंगे। ठीक हो गया। तो अब ज़रा इसकी एग्जांपल को भी देख लेते हैं। मिसाल इसकी इस तरह से है कि कुछ हमारे पास सेट्स हैं ए, बी, सी और डी। ए के कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 और 2, बी के एलिमेंट्स अपने पास देख लीजिए 2 है, 3, 4, 5 और सी के एलिमेंट्स 1, 9। इस तरह डी के एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8 और 10 है। हम अगर कोई एक सेट ई बनाए तो सेट ई किस तरह का हो? ई हमारे पास बराबर हो किस चीज़ के? ई बराबर हो ए, बी, सी और डी। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये जो ए है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए अकेला मेंबर सिर्फ ए नहीं है, बल्कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट को। इसी तरह ये जो बी है हमारे पास, बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट को। इस तरह सी और डी भी हमारे पास सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वजह से ये जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज आर आल्सो सेट्स। तो इस वजह से ये हमारे पास ई क्या है? ई इज़ क्लास ऑफ सेट्स। ठीक हो गया। इसको हम एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं, वो देख लें ज़रा। हमारे पास ई जो है वो कैसा सेट होगा? अगर आप इसका ए का नाम ए नहीं लिखना चाहते, बल्कि आप ऐसा लिखते हैं 1, 2, लेकिन इसको आपने ब्रेसेस में क्लोज करना है। फिर आप कॉमा डाल के बी के एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5 इसको भी क्लोज किया ब्रेसेस में। इसी तरह हमारे पास 1, 9 इसको भी ब्रेसेस में क्लोज किया। और डी के एलिमेंट्स क्या हैं? 6 है, 7 है और 8 है, इसके अलावा 10 है, इसको भी ब्रेसेस में क्लोज किया। और ये वाली जो हमारे पास ई सेट की जो ब्रेसेस ओपन हुई थी, यहाँ पर आके उसको भी क्लोज कर दिया। तो ये क्या है? हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, ये हमारे पास सेट सी है, ये हमारे पास सेट डी है। तो इसको दोनों अंदाज से लिखा जा सकता है, ई इज इक्वल टू ए, बी, सी और डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने एक स्पेशल केस का जिक्र स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक पे किया था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं हम जनरली उनको लोअर केस लेटर से शो करते हैं, लेकिन कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कैपिटल लेटर्स भी एलिमेंट्स के तौर पे आ रहे होते हैं, और ये उन्हीं में से एक है क्लास ऑफ सेट। और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है पावर सेट, उसमें भी कुछ इस तरह से ही होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सेट जो होते हैं वो भी कैपिटल लेटर से शो किए जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये एक्सेप्शनल केसेस में से आ गए। तो हमने क्या देखा? हमारे पास सेट ई क्या है? ए, बी, सी और डी। ये हमारे पास सेट जो है ई सेट जो है वो सेट ऑफ सेट्स है। ठीक हो गया। ओके जी, मूव करते हैं आगे। हमारे पास दूसरा टॉपिक है पावर सेट। और पावर सेट कौन सा सेट होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। लेट्स से हमारे पास कोई एक सेट ए है और सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, उन सेट्स पर मुश्तमिल जो सेट होगा उसको हम पावर ऑफ सेट या पावर सेट बोल देंगे। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट जो है वो ए है, तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से बन सकते हैं और कितने बन सकते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो बन सकते हैं वो उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है। हमारे पास एक फार्मूला है किस चीज़ का? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स का। वो फार्मूला क्या है, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर स्मॉल n। और यहाँ पर हमारे पास n से क्या मुराद है, n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास कितनी है, 3। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स कितने, जो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, दैट विल बी 8। लेट्स से अगर A के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स 4 होते, 1 2 3 4 हो जाते, या A B C D हो जाते, तो हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर n का मतलब होता 2 रेज़ टू द पावर 4 और इसके 16। 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब है 2 × 2 × 2, 4 मरतबा किया हमने, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। इसी तरह अगर 2 रेज़ टू द पावर n, अगर हमारे पास एलिमेंट्स इसके अंदर 2 होते तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने बनते, 2 रेज़ टू द पावर 2 = 4। ठीक हो गया। हमारे पास ये जो ऑल पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे इस सेट के, वो कितने बनेंगे, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3 = 8 सबसेट्स बनेंगे। आप इनको ABCD वगैरह का भी नाम दे सकते हैं, मैंने कन्वीनियंस के लिए इनको जो सेट्स हमारे बनेंगे 8 सेट बनेंगे, उनका नाम रख दिया A1, दूसरे का नाम रख दिया A2, तीसरे का नाम मैंने रख दिया A3, चौथे का नाम मैंने रख दिया A4, इसी तरह पाँचवें सेट का नाम रखा A5, फिर A6, A7 और A8। ये हमारे पास तमाम सेट्स में बनेंगे, उनका मैंने रख दिया नाम। ठीक हो गया। यहाँ पर वटेवर जो भी सेट्स बनेंगे उनको चलो बाद में देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास चले मैं ब्रेसेस दबा दूँ उनकी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास छठा सेट बन जाएगा सबसेट, और यहाँ पर 7वां सबसेट, और इसके सामने हमारे पास 8वां सबसेट। ठीक हो गया। तो हमारे पास कोई सेट ऐसा बने जिसके अंदर A1, A2 और इसी तरह A3 अप टू AN, हमारे पास ये जितने भी ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं, ये एलिमेंट्स के तौर पे जिस सेट के अंदर प्रेजेंट हुए हुए होंगे उस सेट को हम पावर ऑफ सेट A या पावर सेट बोल देंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं फॉर्मली। हमारे पास चले यहाँ पर इसके एलिमेंट्स भी ड्रा कर लेते हैं, कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला सेट हमें लिख लेना चाहिए एम्प्टी ब्रेसेस वाला, क्योंकि हमारे पास जो एम्प्टी ब्रेसेस का मतलब क्या है, एम्प्टी ब्रेसेस का मतलब है नल सेट या फाई सेट। और ये ज़हन में रख लें कि जो नल सेट है इज़ द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ये सभी सेट्स का सबसेट होता है। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट उठा लें 1, फिर दूसरे के लिए दूसरा एलिमेंट उठा लें 2, तीसरे के लिए तीसरा एलिमेंट उठा लें 3, फिर नेक्स्ट के लिए हम 2 को जोड़ लेते हैं 1 2, यहाँ से आ गया 1 2, 1 और 2 को हमने डील कर लिया, तो 1 और 3 को ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 1 3, 1 2 भी हो गया, 1 3 भी हो गया, और 2 3 को ले लेते हैं, दैट इज़ 2 3, और तीनों को इकट्ठा ले लेते हैं, दैट इज़ 1 2 3, 1 2 और 3। तो इसको ज़रा नीट करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास सेट पहला कौन सा आएगा, नल सेट, क्योंकि ये हमारे पास तमाम, ये नल सेट जो है ना वो तमाम ही सेट का सबसेट होता है, तो ऑब्वियसली सेट A का भी सबसेट हुआ। इसी तरह A2 हमारे पास पहला एलिमेंट इसका उठा लिया, A3 के लिए हमने दूसरा एलिमेंट उठा लिया, A3 के लिए हमने तीसरा एलिमेंट उठा लिया। अब A4 के लिए हम दोनों को मिला के उठा लेते हैं 1 2, और फिर A6 के लिए हम 1 के 3 के साथ मिला लेते हैं, और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास A7 होगा उसके लिए हम 2 और 3 को मिला लेते हैं, 2 को जोड़ के बनाया। और 8वां सेट हमारे पास जो है ना ये कम्प्लीटली यही सेट रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इक्वल सेट भी आपस में जो है सबसेट ही होते हैं। ये हमारे पास A8 और A बराबर है आपस में, A8 जो है हमारे पास, A8 हमारे पास बराबर है A के, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A8 इज़ आल्सो द सबसेट ऑफ A। ओके हो गया। प्रॉपर सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, बाकी प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट ना होने के बावजूद सबसेट तो है। तो हमारे पास ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने बने इसके, ऑल पॉसिबल सबसेट्स इसके बन जाएंगे 8। ठीक हो गया। रिपीट करता चलूँ कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि जब सेट्स इक्वल हो जाएं और फिर सबसेट हम कह रहे हो इनको, तो ये फिर प्रॉपर सबसेट नहीं होते। प्रॉपर सबसेट के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर ये A5 को देखें, इसके 2 एलिमेंट्स हैं जो कि A के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है A5 जो है हमारे पास, A5 है सबसेट किसका, A का। लेकिन A के पास इस A5 के एलिमेंट्स होने के अलावा भी 3 एक एक्स्ट्रा मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास 5 जो है, A5 जो है वो प्रॉपर सबसेट है A का। ठीक हो गया। ओके जी, ये हमारे पास पावर ऑफ सेट क्या बना, हमारे पास पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू A8। ठीक हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले सेट में सेट ऑफ सेट्स के लिए लिखा था, फाई
फिर हमने एक और सेट 1 लिख दिया, फिर एक और सेट 2 लिख दिया, फिर 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ये अब जितने भी सबसेट्स हैं उनको बजाय उसके नाम लिखने के सेट्स ही को बीच में लिख दिया हमने, जिसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ सेट ए। ओके जी, प्रोडक्ट सेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं उसको भी देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर दो सेट हैं हमारे पास, एक सेट का नाम ए है, एक का नाम बी है, दो सेट्स हैं और ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम x, y की फॉर्म में x, y की फॉर्म में एक एलिमेंट बनाएंगे, फिर दूसरा एलिमेंट बनाएंगे, इस तरह तीसरा एलिमेंट बनाएंगे और इस अंदाज में बनाएंगे कि हमारे पास x से मुराद होगा a के एलिमेंट और y से मुराद होगा b का एलिमेंट। ये बिल्कुल जस्ट लाइक आप लोग जो ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। तो ऑर्डर्ड पेयर की क्या खुसूसियत होती है कि किसी भी पॉइंट को हम ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये हमारे पास अगर एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन जिसको हम कहते हैं, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो इसमें पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई से। तो पहली वैल्यू एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू वाई की। तो एक्स से मुराद होगा ए का एलिमेंट और वाई से मुराद होगा बी का एलिमेंट। तो हमारे पास जितने भी ऑल पॉसिबल इसी तरह सेट्स एलिमेंट्स बन सकेंगे, उन्हीं का जो कंप्लीट सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ज़रा इसको आसान करते हैं चीज़ को। ए क्रॉस बी से क्या मुराद है, ए क्रॉस बी से मुराद है एक्स वाई के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो इस अंदाज में कि एक्स एलिमेंट होना चाहिए ए का एंड वाई एलिमेंट होना चाहिए बी का। मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। लेट हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और एक और सेट है बी हमारे पास, उसके एलिमेंट्स हैं W और X। मैं इसको क्लियर कर दूँ ताकि साफ नज़र आए आपको। तो अब हमें क्या करना है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी का। चलो मैं पेन से पहले लेके दिखाता हूँ ए क्रॉस बी से क्या मुराद होगा। पहले आप ले लें इसका एलिमेंट 1 और इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में x की जगह पे प्रेजेंट करें, यानी कि 1, y की जगह पे b का एलिमेंट, y की जगह पे b का कौन सा एलिमेंट है पहले, W। ये हमारे पास एक एलिमेंट बन गया। कॉमा से सेपरेट करेंगे, हमारे पास यही 1 दोबारा इस दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, ये आ जाएगा 1, W। फिर हम 1 की बारियाँ मुकम्मल हो गई दोनों के साथ। अब आ जाते हैं 2 के ऊपर, 2W और फिर 2 की बारी हम लेंगे 2x के साथ। क्या बना, 2W और फिर बना 2x, 2 और x। फिर हमारे पास 2 की बारियाँ मुकम्मल होने के बाद तीसरे पर आते हैं, 3W, 3 को लेंगे W के साथ और फिर लेंगे x के साथ। तो क्या बना, 3W और 3x, 3x। ये हमारे पास सेट जो बनेगा, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको ज़रा नीट करके लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1W। 1 कहाँ से आया, 1 है हमारे पास ए सेट का पहला एलिमेंट। W कहाँ से आया, B का पहले एलिमेंट। फिर दोबारा हमने बारी ली A1 की, दोबारा B के x के साथ 1x। फिर A को हमने मुकम्मल कर लिया दोनों के साथ, तो फिर 2 के ऊपर आए 2W और 2x, 2W और 2x। फिर हम आए 3W और 3x के ऊपर, ये आ गया 3W और ये आ गया 3x। ठीक हो गया। इसको ज़रा ज़्यादा और एलिब्रेट करते हैं, शायद कन्फ्यूजन रह गई हो। इसको ट्री डायग्राम से देखते हैं। हमारे पास एक सेट ए है, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स 3 हैं। तो हमने एक ट्री सा बना लिया जिसकी 3 हमने जो है ना ब्रांचेस रखी हैं। 3 ब्रांचेस हैं, पहली ब्रांच के ऊपर हम पहला एलिमेंट लिख लेते हैं, दैट इज़ 1, दूसरे के ऊपर 2 है और तीसरे के ऊपर 3 है। अब हमारे पास सेकेंड जो है हमारे पास वो क्या है जी, इसको मैं क्लियर कर लूँ ज़रा, आपको साथ साथ नीट भी करते रहे। तो यहाँ से 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। अब हमारे पास सेट है बी का। बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, बी के अंदर एलिमेंट्स 2 हैं। तो हर एलिमेंट के सामने 2 की ब्रांचेस बना दें, 2 की ब्रांचेस बना दें। तो फिर क्या होने वाला है, हमारे पास कुछ इस तरह की ब्रांचेस आ जाएंगी। हर एलिमेंट्स के अगेंस्ट 2 ब्रांचेस क्यों बनाई है, क्योंकि बी के एलिमेंट्स की तादाद 2 है। अगर बी के एलिमेंट्स की तादाद 3 होती तो फिर हम 3 बना लेते हैं, ठीक है। बी के एलिमेंट्स की तादाद 4 होती तो फिर हम 4 की बना लेते हैं, ठीक हो गया। अभी हमारे पास कितने हैं, इसके बी के एलिमेंट्स हैं 2 हैं। अब हमने क्या करना है कि पहला एलिमेंट W, दूसरा X, इसी को दोबारा रिपीट कर ले, W X। फिर हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं W और X। अब यहाँ पर फॉलो करते हुए चले, यहाँ से आपके पास 1W, यहाँ से आ जाएगा 1X, यहाँ से 2W 2X, यहाँ से 3W और 3X। ये वही आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के आंसर्स मिल जाएंगे ट्री डायग्राम से भी, जो आप लोगों ने यहाँ ऊपर देखे।
यहाँ पर क्या लिखा हमने WX को रिपीट कर लिया और इनको हमने मिला लिया, तो ये हमारे पास A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास सामने आ गया, प्रोडक्ट सेट आ गया। ओके, अच्छा जी, पार्टीशन ऑफ सेट्स को देखते हैं। पार्टीशन ऑफ सेट क्या आता है? इफ सेट S जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट या स्पेस सेट होता है S, ठीक है, इज डिवाइडेड, ठीक है, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट डिसजॉइंट सेट। अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको वजाहत की थी कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट होते हैं कि जिनके दरमियान के अंदर आपस में कॉमन नहीं होता। ये अगर एक सेट A है और ये एक सेट B है, तो A और B के दरमियान में ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट है, सबसे पहले कंडीशन ये कि उनको डिसजॉइंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। और अब तवज्जो दीजिए, इफ S इज अ यूनिवर्सल सेट S एंड वी डिवाइड S, हम S को डिवाइड करते हैं, S को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है वापस मिलाने के ऊपर मुकम्मल S मिलना चाहिए। और जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे डिसजॉइंट सेट्स के अंदर जो कि नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो हमारे पास जो सेट बनेगा, जो बहुत सारे जो पार्टीशंस बनेंगी, उन पार्टीशंस को मिलाते हुए जो हमारा सेट्स बनेंगे उनको हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ सेट्स। मज़ीद वजाहत करते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ रखनी है ये रखनी है कि हम डिवाइड कर रहे हैं S को, तो वापस मिला लेने से हमें S मिलना चाहिए। मिलाने का क्या मतलब है, यूनियन ले लेना, यानी कि यूनियन ले लें वापस उन पार्टीशंस का, हम यूनियन ले लें तो वापस हमें स्पेस सेट S मिलना चाहिए। और डिसजॉइंट का क्या मतलब है, जितनी भी पार्टीशंस बनाए, पहली पार्टीशन को A1, दूसरी को A2, तीसरी को A3, अप टू मैंने n पार्टीशंस की बात कर दी है, तो इन सारों के दरमियान में कहीं भी आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना एग्जिस्ट करते हों, यानी कि सारे के सारे आपस में डिसजॉइंट हों। तो इन दोनों कंडीशन को जो चीज़ फॉलो कर रही होगी उसको हम कहेंगे जो हमारे पास पार्टीशंस बनी है ये पार्टीशन ऑफ सेट्स हैं। इसको ज़रा सिंबॉलिक वे में अगर मुख्तसर करके लिखना चाहे तो AI यूनियन AJ बराबर होना चाहिए S के। ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये बेसिकली इससे मुराद ये वाला है। इस तरह A की तमाम वैल्यूज़ का अगर हम A के तमाम सेट्स का और इंटरसेक्शन दूसरे वाले सेट्स के साथ लेते जाएं, A के ही जो बाकी सेट्स हैं, तो उनमें कॉमन कुछ भी ना पाया जाए, ठीक है। ये हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको वेन डायग्राम से वजाहत करते हैं, शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेट ले लेते हैं। सेट S है हमारे पास, और ये सेट S जो स्पेस सेट है हमारे पास, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3। तो हमने A1, A2 और A3 इसके 3 पार्टीशंस बनाई हैं। A के अंदर हमने सिर्फ एक ये वाला एलिमेंट रख दिया, इस A2 के अंदर हमने ये वाले 2 एलिमेंट्स रख दिए, और A3 के अंदर हमने सिर्फ ये वाला रख दिया। खुसूसियत क्या है, आप A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 ले लें तो आपके पास कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। ये इसके साथ कॉमन नहीं है, ये इसके साथ कॉमन नहीं है, कोई भी सेट के अंदर आपस में कॉमन कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह ही अगर A1 इंटरसेक्शन की जगह पे मैं अगर यूनियन करूं, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करूं, तो तीनों को मिला लेने के ऊपर मेरे पास क्या आंसर मिलेगा, पूरा स्पेस सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास A1, A2, A3 क्या है, ये पार्टीशंस ऑफ सेट है। वेन डायग्राम को देखते हैं, ये मेरे पास एक स्पेस सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 ये 4 एलिमेंट्स हैं। हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया, सिंपली पार्टीशंस बना दिए हैं स्पेस सेट की, ठीक है। तो ये अब 1 के एलिमेंट, इस सेट का नाम मैं रख लेता हूँ A1। A1 जो है इसके अंदर देखें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, A2 इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, A3 हमारे पास इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है। अब A1 के एलिमेंट A2 के एलिमेंट से मुख्तलिफ, A2 के एलिमेंट्स A3 के एलिमेंट से मुख्तलिफ, A1 और A3 के भी एलिमेंट्स आपस में मुख्तलिफ हैं। तो यानी कि यहाँ पर A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, 5 रिजल्ट देगा। लेकिन इन तीनों को मिला लेने से, तो वेन डायग्राम में यूनियन कैसे फाइंड करते थे, जिन का यूनियन फाइंड करना है उसको शेड कर देते थे। तो ये सारा ही आपके पास पूरी की पूरी रेक्टेंगल ही शेड हो जाएगी। तो पूरे के पूरे रेक्टेंगल शेड करने का क्या मतलब है, पूरी रेक्टेंगल तो S को रिप्रेजेंट कर रही होती है ना। तो इसका मतलब है आपके पास वापस स्पेस सेट मिल जाएगा मिला लेने पर या यूनियन ले लेने पर। ठीक हो गया। A1, A2, A3 क्या है हमारे पास, आर पार्टीशंस ऑफ सेट्स ऑफ सेट्स। क्योंकि हमारे पास A1 यूनियन A2 यूनियन A3 हमारे पास मुकम्मल स्पेस सेट वापस करता है, और इनका इंटरसेक्शन लेने पे हमें कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि हमारे जो सेट्स होते हैं
वो डिसजॉइंट है। तो ये हमारे पास रह गई पार्टीशन ऑफ सेट। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से आज के लिए इनफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।